अल्लाह खुश रखे। मौलवियों को कौन देता, हम तो समझ रहे हैं सब इन लोगों को दोगे। फिर हम बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो तोता ऊपर पला था, हमने कहा इसकी तोती कहाँ है। तो तहजीब देखें आप, है ना, कल्चर देखें यार, उर्दू अदब देखें भी मौलाना सज्जाद। तो वो कह रहे हैं हजरत बिल्ली आई, तवज्जो है, बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गई। अजीब माहौल है, अजीब रंग है। और भैया बाज 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 तो इतना बड़ा अजल है कि पूछिए मत, कितना ही समझाओ। एक शायर साहब शेर पढ़ लेते, खाक हो जाए अदू मगर जलकर मगर हम तो रजा, तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तो एक मौलाना ने कहा पागल, तुम नहीं है दम है। बोले अच्छा, अल्लाह हजरत से ज्यादा पढ़ा लिखा तू, अल्लाह हजरत 2 बार दम दम लिखेंगे। बोले तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। तो भैया अजल तो अजल है, करोगे क्या उसका। अजीब रंग है। बहुत सारी बातें आपने सुनी, अल्लाह खुश रखे। मैं बहुत थका हारा हूँ, मेरे चेहरे से आपको लगा होगा ये हमारे हाफिज शफी साहब की बड़ी मेहनतें हैं। टोपी इनके पूरे पिंडाल में अलग नजर आ रही है। योगी जी का दौर है, टोपी भी अपनी भगवा लाए हैं वो अपने अंदाज में। अरे एक साहब से हमने कहा बेटा कढ़ा क्यों पहना है हाथ में। तो कहने लगे मौलाना तुम जानते नहीं कैसी रंग चला है, कैसी हवा चली है। बोला अच्छा, मतलब बेटा मोमिन की पहचान वो है कि जो माहौल को बदल देता है, तवज्जो है, और मुनाफिक की पहचान वो है कि माहौल में ढल जाता है। बहरहाल हमने जुमला दिया, अब आप समझें क्या हालात हैं, आप जाने। बस बहुत सारी बातें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दौर मज़हब इस्लाम पे आते रहे हैं और जाते रहे हैं, मगर याद रखना दुनिया में जितने धर्म जितने मज़हब हैं सबका टारगेट, सबका निशाना मज़हब इस्लाम, सबका निशाना कलमा पढ़ने वाले, सबका निशाना मुसलमान। बोले इन्हें मिटाओ, इन्हें ख़त्म करो। मैं एक दिन बैठा बैठा स्टेशन पर सोच रहा, या अल्लाह सबका टारगेट हम क्यों हैं। अमेरिका को देखो, हॉलैंड को देखो, जर्मन को देखो, जापान को देखो, जिसे देखो वो मिटाने लगा मज़हब इस्लाम के चक्कर में। बोले मिटाओ, ख़त्म करो कलमा पढ़ने वालों को, इन्हें ख़त्म करो दुनिया से। को अपने मुल्क का मामला थोड़ा, सब जगह यही हो रहा। मैंने बैठे बैठे ये सोचा यार चोर की नज़र होती वहां है जहां माल होता है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना हम लोगों के सीनों में है, क्या बात इसलिए है। उस खजाने पे नजर है सबकी, क्योंकि चोर की नजर माल पे होती है। वाह वाह। इब्राहिमपुर वालों घबराना नहीं है, अल्लाह के नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना हमारे सीने में है। कुछ भी कर लें हम सर दे सकते हैं, मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते, ईमान का सौदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। मगर खाली नहीं करोगे, ये नमाजें भी पढ़ोगे। बताइए, रात के 2-2 बजे तक जलसा करो, फजर में पढ़ते रहो उल्टे। बताओ क्या फायदा है जलसे से। जितने उलमा बैठे हैं सबसे पूछो, कल कयामत में जलसों का सवाल तो बाद में होगा, पहले नमाज का होगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं मौलाना कलीम साहब जलसे 12 बजे तक खत्म होने चाहिए। आज भी मुंबई और साउथ का इलाका यह है, बाद मगरिब जलसे शुरू होते हैं, 10 बजे 10:30 बजे खत्म हो जाते हैं। मगर चलो ये अपना इंडिया है, यूपी का कुछ माहौल अलग है। कुछ भी ना सही तुम अगर 12 बजे खत्म कर लो और 12 बजे के बाद में जाके सो जाओ। अल्लाह के नबी की हदीस है, आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ। नहीं आई समझ में? रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो। मगर नए नए लौंडे समझ रहे हैं, हाँ नए नए जवान बच्चे जवान, ये रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, ड्रामे, न जाने क्या क्या देखते हैं, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। जुमला कड़वा है हाफिज साहब, मगर याद रखना टैबलेट जितनी कड़वी होती है ना, आराम उतनी जल्दी कर देती है। जी जी। बुखार की टैबलेट कड़वी नहीं होती है, कभी चाबा के देखना, हाँ बहुत कड़वी होती है। इसलिए मैं अर्ज करने लगा हूं नौजवानों, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। हाय हाय हाय, क्या बात। बदलो हालात, दुनिया बदल रही है, हालात बदल गए हैं, बदलने की कोशिश करो। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत गहरे जुमले देने लगा हूं, इशारे इशारे में बहुत बड़ी बात आपसे कहने लगा हूं। इल्म का खजाना। अच्छा, जिंदगी ये मुज़य्यन कैसे होगी, कामयाब कैसे होगी? हर आदमी तरक्की चाहता है, बोलो ईमानदारी से, तरक्की चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन तरक्की चाहता है? सब चाहते हैं। तरक्की का एक रास्ता है,
इल्म हासिल करो। क्या करना है? इल्म हासिल करो। अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना। क्या नहीं रखना है? जाहिल नहीं रखना है। अपने बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक पूरे जिले में अगर एक डीएम बन जाए, आईएएस अधिकारी बन जाए, आईपीएस बन जाए, सच बताओ हिंदू मुस्लिम सब उसकी मिसालें देते हैं। बोले यार हमारे इलाके का बच्चा डीएम है, या एक बच्चा एमबीबीएस बन जाए, बोले देखो हमारे बच्चा इलाके का एक एमबीबीएस है। जब उससे दवा लेने के लिए जाते हैं हम लोग, अपने इलाके का हो जानता हो, तो क्या कहता है? बैठिए चचा, बैठिए चचा। क्या अंदाज होता है उसका। और हम लोग फख्र के साथ कहते हैं देखो ना यार हमारे इलाके का बेटा है एमबीबीएस डॉक्टर। इल्म हासिल करो। अच्छा इतिहास किसका लिखा जाता है? सुनेंगे आप? तारीख किसकी लिखी जाती है? इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसके हाथ में कलम की ताकत हो। वाह 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 वाह। किसका लिखा जाता है? दुरूद पाक। और पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। क्या सल्लल्लाहु अर्ज कर रहा था मैं? इतिहास किसका लिखा जाता है? इतिहास उसका लिखा जाता है जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है। जी वाह। और जो जाहिल होता है उसे मिटा दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, तुम्हारा इतिहास लिखा जाए, कामयाब हो जाओगे तुम लोग। और अगर जाहिल अपने नस्लों को रखा, अपने बच्चों को जाहिल रखा, तो याद रखना बर्बाद हो जाओगे। हमने इल्म की कदर को जाना है। पूरे मुल्क में दौरे करने के बाद मैं इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ, और अल्लाह का फजल में अभी भी, सज्जाद साहब से जिक्र हो रहा था, मैं अभी भी बरेली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से लो कर रहा हूँ, यानी एलएलबी कर रहा हूँ। हर उम्र में पढ़िए। उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। क्या बात है, वाह। उतलबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे कितनी दूर जाना पड़े। तवज्जो है आप लोगों की? जी। इल्म हासिल करना। ये जो पूरा इलाका है ना, ये जो पूरा इलाका है, आज थोड़ा सा अफसोस होता है तालीमी मामलात में, तालीमी मैदान में थोड़ा सा पीछे है। बात गलत है कि सही है मेरी? यार तुम मेरे अपने हो, मैं भले से 300 किलोमीटर से ज्यादा से सफर करके आया हूँ, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है जिसे हम मिलाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनून इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे अपने हो, मेरे अपने भाई हो। हमारा हक है कि हम आपको समझें। आज भी सज्जाद, हम पटना एयरपोर्ट से सफर कर रहे थे, कई साल पहली बात है, सुने गौर से इब्राहिमपुर वालों। तो जब मैंने पायलट में, हम लोग फ्लाइट के ऊपर की तरफ चढ़े, तो पायलट अपने हाथ में बैग थामे हुए, वो भी आ रहे थे पीछे पीछे। जब उन्होंने चेहरे पे देखा तो मुस्कुरा के कहा, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सफर तो बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूँ, उसको चलाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। कोशिश करो, और अल्लाह किसी की मेहनत को बर्बाद नहीं करता, ये जुमला याद रख लेना। जी। एक जुमला और, एक जुमला और। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। अब भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। बस तुम खाली तरन्नुम के भूखे हो। मैं जानता हूं कि तरन्नुम में मैं तकरीर कर लेता हूं, मगर कुछ दर्द के जुमले यार इन्हें भी सुन। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जुमला लिख के ले जाना, नस्लों को बताना कि बेटे रातों रात मेहनत करो, अल्लाह करे कि तुम आईएएस अधिकारी बनो, आईपीएस बनो, जज बनो, कमिश्नर बनो, डीएम बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो। हमारे बच्चे जब इस पोस्टों पे जाके नजर आएंगे, हमारे सीने चौड़े हो गए। क्या बात। मगर नहीं, बस जाहिल रखो, जाहिल रखो, गोश्त से खाओ और मौज उड़ाओ। बोले पक्का मुसलमान कौन है? पूरे दे रहे हो बेटे? अल्लाह सलामत, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बड़ी बात है साहब। हाँ, अब ये इस ज़िमन में भी सुन लो, जब हमारे बच्चे आईएएस अधिकारी होंगे, नहीं आएगा ये वाला,
फिर ये आएगा। मेरे लिए नहीं कह रहा कि मुझे ही दोगे, जिससे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब तरक्की होगी तो तरक्की है। फिर तो ये जुमले इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे अपने हो। देखने रे आज गैर मुस्लिमों का मामला, वो अपनों को समझा रहे हैं भाई, जागे के नहीं जागे वो जागे, मेहनत की है, उनके हाथों में देखो, सबके हाथों में धागे, वो बेदार हो गए, जाग गए। तुम नहीं जागोगे, तुम किस चीज से जागोगे? हमें किसी से नफरत नहीं करनी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देना है। बोलने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाग उसी का फूलता फलता है जिसके पास मोहब्बतें होती हैं। याद रखना, वो बगीचे हमेशा खत्म हो जाते हैं जिनमें नफरतें होती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी तुम्हें गालियां दे, मगर तुम्हें गाली नहीं देनी है। दुनिया तुम्हारी चुगलखोरी करे, तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। तुम्हें मोहब्बत का जवाब, नफरत का जवाब मोहब्बत से देना है। क्या बात खुद ब खुद क्या बात कामयाब होगा। याद रखना, सीना चौड़ा करके कहना बे मज़हब इस्लाम तो अगर मिटना ही था ना तो तब मिट गए होते जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे। क्या बात। अब क्या मिटेंगे? अब तो अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया में नबी के कलमा पढ़ने। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। ऊंचा बोल दे जरा, ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घबराना नहीं है, बस बेदार हो जाओ, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। और अल्लाह का बड़ा फजल है, परसेंटेज उठा के देख लो, जब से मोदी जी की सरकार आई है, IAS IPS अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सबसे आगे है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। और मैं तो बड़े प्यार में कहता हूँ, मोदी जी की सरकार की बड़ी कृपा है मुसलमानों पे। मक्कारी छोड़ के तालीम की तरफ आए हैं, हाय हाय। चोरिया छोड़ के तालीम की तरफ आए हैं। मक्कारी जो रोडों पे करते थे ना सारे, किसी पुलिस वाले से बात हो गई तो ये समझ रहे हैं जैसे DM से बात हो गई है, तो मक्कारी कर रहा, गाँव में धमकी दे रहा, गरीबों को सता रिया, वो सब कुछ खत्म होकर अब तालीम में लगा है, कामयाबी में लगा है, काम काज में लगा है, तरक्की की तरफ लगा है। ना तो नेतागर्दी में सबसे ज्यादा बन रहा था, फटा फिरा था, फटा, जिसे देखो नेता था, जिसे देखो नेता बना फिर था। अब जब से नेतागर्दी खत्म हुई है, अमल के मैदान में आए हो और कलम तुम्हारे बच्चों के हाथ में आ गए, परसेंटेज में आज IAS तुम्हारे ज्यादा हैं, IPS तुम्हारे ज्यादा हैं, और मेहनत करो और संघर्ष करो ताकि दुनिया तुम्हारा इतिहास लिख के देखो। हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये तारीख है कि अरे बड़े बड़े, उनमें बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े IPS। बोला ईमानदारी से नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? होगा। बोले बोले होगा। हाँ सुभान अल्लाह। राजस्थान में कोटा में नीट की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आने वाला कोई और नहीं था, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 720 नंबर में से 720 लाने वाला मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। और हमारी नस्लों को देखो, हमारियों को, कुछ हमारी अंगे शराब की दुकानों पर खड़े हैं, मूछों को घुमा रिया, ये कामयाबी है। शराब की दुकानों पर खड़ा, अय्याशियों के अड्डों पे खड़ा, मक्कारियों के अड्डों पे खड़ा। हमारी माँ बहनें उधर से गुजर रही तो कुत्ते की तरह रोडों पे खड़ा, कुत्ते की तरह माँ बहन बेटियों को टकरा। ये तरक्की है। किसी की बहन को देखने से पहले ख्याल करो, अगर कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी माँ की तरफ गंदी नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। जैसी करनी, ऊंचा बोल के बताओ, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। क्या बात है। हमारा काम समझाना है, कल कयामत में हाथ खड़े कर देंगे, हम समझा दें, हम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हमने सबको समझाया, अब ये कौम नहीं माने तो हम क्या करें। ये बेटियां हैं, बेटियां, इन बेटियों का वो अदब है तुमने नहीं पढ़ा। जाने कायनात हसनैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी जब अपने घर से, मौला अली के घर से नबी के घर तशरीफ लाती थी ना, तो दोनों जहां का मालिक व मुख्तार अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। सुभान अरे बोल दो सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। जिसके लिए फरिश्ते खड़े होते हो, जिसके लिए जिन्नात खड़े होते हो, जिसके लिए तमाम नबी और रसूल खड़े होते हो, वो आखिरी नबी अपनी बेटी के लिए खड़े हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों अगर तुम्हारी नजरें झुकी हैं, जुमला बहुत दर्द का देने लगा इब्राहिमपुर वालों, अगर बेटियों तुमने नजरें झुका के अपनी जिंदगी को गुजारा, तुम्हारी नजर झुकी, तेरे बाप की नजर उठी रहेगी। क्या बात है। तेरी नजर बेटी झुकी रहेगी, तेरे
तेरे भाई की नजर ऊंची रहेगी, तेरी नजर झुकी रहेगी, तेरे दादा की नजर ऊंची रहेगी, तेरी नजर अगर झुकी रहेगी कबीले वालों की नजरें ऊंची रहेंगी। और बेटियों, जिनकी नजरें, याद रखना बेटियों, शर्मो हया से जिनकी नजरें झुकी हैं, उनके कबीले वालों की, रिश्तेदारों की, सबकी नजरें उठी हैं। और जब बेटी बेगैरत हो गई है, बेगैरत होकर नजरें उठा के अय्याशियों के डुप अपनी जिंदगी को गुजारती है, बेशरम बेहया होकर जिंदगी गुजारती है, याद रखना बाप की नजर झुक जाती है, भाई की नजर झुक जाती है, दादा की नजर झुक जाती है, चाचा की नजर झुक जाती है, कबीले वालों की नजर झुक जाती है। इसलिए बेटियों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, नजरें झुका के जियो। तुम मज़हब इस्लाम की शहजादियों हो, तुम घर की जीनत हो, घर में रहो। केले की कीमत, तवज्जो, केले की कीमत तब तक होती है जब तक छिलके के अंदर बंद होता है, और जब छिलके से बाहर आता है तो फिर मक्खियां बैठना शुरू कर देती है। बेटियों के लिए जुमला है, जब तक तुम पर्दे में रहोगी तुम्हारी इज्जत रहेगी, और जब पर्दे से बाहर आ जाओगी गंदे लोगों की नजरें तुम पे पड़ना शुरू हो जाएगी। कल क़यामत में 3 लोगों से सवाल होगा, और बड़ी सख्ती से सवाल होगा। कितने लोगों से? जरा ऊंचा बोल दें। 3 लोगों से सवाल होगा। 3 इधर देखें। 3 नंबर 1, भाई। बेटा बेटा मुस्कुरा के दिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह। नींद आ रही है? घुटने पे लेटा बच्चा है, बच्चा। तुम लोगों को तो नहीं आ रही है? बहुत अच्छे बच्चे हैं। इब्राहिमपुर में भी हाफिज शफी साहब इतने अच्छे बच्चे हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह इनका मुस्तकबिल रोशन फरमाए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बेटे बैठे रहो ऐसे ही। ना तो ये कहा मानते हैं सब अपनी करते हैं, ये अपनी करते हैं, मगर आज अपनी नहीं कर रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। पता चला इनके वालिदैन अच्छे हैं, माँ अच्छी है, बाप अच्छे हैं, अभी तो बच्चे अच्छे हैं। ये तो सीधी सी पहचान है भाई। हाँ, ये जो मक्कारी करने वाले होते हैं वो अपने घर का पता देते हैं। तवज्जो है, तरबियत कैसी है। बहरहाल सुने मोहब्बत के साथ। 3 लोगों से सवाल होगा। कितने लोगों से? ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कल कयामत के दिन 3 लोगों से सवाल होगा। भैया बढ़ाओ 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 जरा। 3 लोगों से सवाल होगा। नंबर 1, बाप को बुलाया जाएगा। कहाँ है वो बाप कि जिस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया, वो आवारा मार्केटों में घूमती रही, बेपर्दा रही, पर्दे से बाहर अपनी जिंदगी को गुजारा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। क्या बात है, अल्लाह अकबर। कौन गया? जरा बोल दे। मैं भी बाप हूं, ऐसा नहीं, मैं भी हूं, आप भी हैं। हर एक इंसान की जिम्मेदारी कि अपने घर को सुधारे। कौन गया भैया? अच्छा ये बताएं, हमें आध घंटा पूरा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? आधा घंटा वो खत्म करें लेके बोले? ऐसा लग रहा है जैसे घूर के देख रहे हो। सुनना चाहते हैं? सब होश में? थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी, ये होश में, तो सारे ही जोश में लग रहे हो। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह हजरत। नाज़िर, आप लोगों का अच्छा लग रहा है? जी, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब तो लफ्ज़ ससुराल पे बूढ़ों के लबों पर मुस्कुराहट आ गई है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। सुने, कौन गया जहन्नम में? बाप। अब नंबर 2, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो भाई जिन जवान भाइयों ने अपनी बहनों को नहीं समझाया, आवारा मार्केटों में घूमती रही। हदीस है नबी की, आवारा मार्केटों में घूमती रही, बेपर्दा जिंदगी गुजारी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन भाइयों को और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो।
बाबू 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 इधर इधर। कौन गया? जरा बोल दे पिछले वाले, कौन गया? भाई बाप भी गया, भाई भी गया, एक और रहा है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वो शोहर कहां है जिन शोहरों ने अपनी बीवियों को नहीं समझाया। इसलिए कि कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों को पर हाकिम बनाकर भेजा। क्या बात है, ये वाह वाह कुरान है, वाह। कुरान है। और हाकिम का काम है अपनी रियाया को देखना। समझो है? जी हाँ, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, वो शोहर कहां है, बुलाया जाए जिनकी बीवियां बेपर्दा जिंदगी गुजारी, आवारा मार्केटों में घूमती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? शौहर। आप लोग भी सुनने जितने बैठे हैं उधर ऊपर, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, इस कुर्सी के चक्कर में भी दुनिया लगी है ना? हाँ, मगर ये भी नसीब वाले को ही मिलती है। अब ये जितने बैठे हैं सब नसीब वाले हैं, ये तो ये सब बदनसीब है। घबराओ मत, घबराओ मत, अल्लाह के नबी की सुन्नत जमीन पे बैठना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह खुश रखे। मगर आप भी मत घबराइए, जो जहां बैठा है वो शान वाला है, सब इज्जतों वाले हैं, तो दिल इनका भी तो रखना है ना। आप तो कुर्सी पे वैसे ही हैं, तो इन लोगों का भी दिल रखना है। मगर ये बात हकीकत है, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सुने, कितने लोग गए? अच्छा, बचा कौन है? सभी तो चले गए। बेटा, दादा भी तो किसी का शोहर है ना? हाँ, दादा भी किसी का भाई था। याद रखना, ना शोहर छूटेगा, ना भाई छूटेगा, ना बाप छूटेगा। इसलिए जरूरत है हर इंसान अपने घर पे कंट्रोल करे। बहन जाती कहां है? आज तुम नहीं देख रहे? जवान जवान बेटियां जाके कहां शादियां कर रही है, सब तुम्हारे नजरों के सामने। इर्तदाद का मामला कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कितने हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बेटियां मंदिरों में जाके शादियां कर रही हैं, किसकी कमी है बताओ ईमानदारी से? किसकी कमी है? घर वालों की कमी नहीं है। ऐसी कॉलेजों में डिग्रियां लेने से बेहतर यह है कि बेटी जाहिल रहे मगर घर में रहे। कॉलेज बनाओ। क्या हुआ, कुछ और कर रहे हैं? अच्छा, कर दो कर दो। चचा जा रहे हो? चला दें? अरे यार क्या माइक है, क्या नाम है तुम्हारा? है मेहताब भाई? क्या जवाब नहीं है, कड़ा पहन के रखे, लग बहुत खूबसूरत रहे हो तुम हाथ में। चाचा, हमारे नंबर पे हाफिज शफी साहब होता ही है, हमारे नसीब में ये है, क्योंकि लोग हमें 12 बजे के बाद ही बैठाते हैं, बोले कुर्बानी का बकरा लाओ, कुर्बानी करो। और फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। होता क्या है, एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे में एक जवान बैठा था, बड़ी तेजी से उठा, मौलाना जलाली थे, हम तो है नहीं, बैठ गया। 10 मिनट के बाद वो बेचारा फिर सरका, मौलाना की नजर फिर पड़ गई, टारगेट वही था, फिर बैठ गया, फिर बैठ गया। अच्छा, तीसरी मर्तबा जब खड़े हुए तो मौलाना को जलाल, बैठ, बार 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 खड़ा हो जाता, बैठ गया। अब वो ऐसा बैठा, सलाम दुआ सब जाने लगे। मौलाना भी इधर से जाना था, रास्ता बीच में से था। कहा, बेटे आप क्यों नहीं जा रहे हो? बोले, मौलाना खैरियत इसी में, अपने रूम पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो बहरहाल देखो भाई, हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है, मगर हकीकत यह है कि हमारा नसीब ये है कि लोग हमें बैठाते ही 12 बजे के बाद। मगर कोई बात नहीं, दिल भी थोड़ा नहीं करते हैं, लोग प्यार करते हैं, मोहब्बतें करते हैं, और ये मकाम हासिल करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लास्ट में लोग बचा के रखते तो कुछ तो होगा जो रख दिया। खैर, ये सरकार गौसे पाक का सदका है, मेरी क्या औकात है। तो आप लोग जरा हाथ उठा के बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैंने ये जो बातें कही हैं, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को सुधारे, कंट्रोल करे। कुछ नहीं ना, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। अच्छा, जिस महफिल में नौजवान ज्यादा होते मेरी अंदर से तबीयत खुश होती है, अच्छा लगता है। मगर टोपियां रखा करो सर पे ना, टोपियां रखा करो। हाँ, अच्छा, हर गली महकती है, फरमाइशें इतनी हो जाती हैं, किस किस की पूरी करूं, किस किस को छोड़ दूं। बहरहाल कोई बात नहीं है,
हजरत कह रहे हैं तो पढ़ देता हूँ। हर गली महकती है, हर मकान महकता है, कौन आने वाला है।